शेख साहब के खिलाफ ये रियासती जबर का इस्तेमाल बंद नहीं होता उस वक्त तक RIUJ, PFUJ और नेशनल प्रेस क्लब आपके साथ खड़ी। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दहशतगर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अब आ जाए इसी तरह का एक वाकया कराची में होता है। आपने देखा होगा कि ARY के एंकर जो प्रोग्राम रोड शो करते हैं, इकरारुल हसन, वो अपने शो के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए पाकिस्तान के मुख्तलिफ दफातर में जाकर अपने नुक्ता नजर के मुताबिक वहां होने वाली खराबियों को अया करते हैं। लेकिन जिस तरह इकरारुल हसन को यरगमाल बनाया गया, और सिर्फ इकरारुल हसन को यरगमाल नहीं बनाया गया, ये पाकिस्तान में इस तरह के शिद्दत की मिसाल किसी सहाफी पर नहीं मिलती। फिर उसे बरहना किया गया, उसके सर से खून के फवारे छूट रहे थे। इकरारुल हसन कहता है कि मेरी वो कमीज जो खून से लथपथ थी, उसी से मेरी आंखों पर पट्टी बांधी गई। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और उसे कहा गया कि सारे कपड़े उतार दो। उसकी शलवार जबरदस्ती उतरवाकर, कमीज उतरवाकर मुख्तलिफ एंगल से उस बरहना करके उसकी तस्वीरें बनाई गई। नहीं मानते, जुल्म के हिसाब दे, हम नहीं मानते, जुल्म के हिसाब दे। इकरारुल हसन के साथ जो कुछ हुआ, मैं आप लोगों की वसातत से इकरारुल हसन को, उसकी टीम को और अपने ARY के साथियों को ये यकीन दिलाता हूँ कि हम पहले भी पाकिस्तान में जहाँ किसी जर्नलिस्ट पर जुल्म होता है, हम उसके साथ खड़े होते हैं। हम इस मामले में भी इकरारुल हसन और ARY के साथ खड़े होंगे। इसी तरह जो तीसरा वाकया हुआ, News1 TV चैनल का मामला है, जहां गरीदा फरूकी अपना शो कर रही थी। उसमें डेढ़ मिनट का एक शॉट ऐसा आया जिस पर हुकूमत को इतराज है, क्योंकि मैं हुकूमत की बात नहीं करता, हम पढ़े लिखे लोग हैं। RIUJ ने, PFUJ ने, नेशनल प्रेस क्लब ने हमेशा पाकिस्तान की सियासी जमातों से अपील की है कि खुदारा एक दूसरे की खवातीन पर कीचड़ मत उछालो। हम तहरीक इंसाफ से भी कहते रहे, हम मुस्लिम लीग नून से भी कहते रहे, हम पीपल्स पार्टी से भी कहते रहे कि अपनी सियासत की कुछ हदूद क़यूद का तयन कर लो। खवातीन, माएँ बहनें सबके लिए सांझी होती है। लेकिन ये हुकूमत या दूसरी हुकूमतों ने हमारी बात न सुनी, लेकिन जब उनके घर की बात आती है तो फिर उन्हें अखलाकियात याद आ जाते हैं। इसलिए मैं आज भी PFUJ की तरफ से, RIUJ की तरफ से, नेशनल प्रेस क्लब की तरफ से हुकूमत को, अपोजिशन को, पाकिस्तान की सियासी जमातों से यह अपील करता हूं कि खुदारा अपने इक़्तिदार के खेल में खवातीन का मजाक मत उड़ाया करो। आओ, कोई ज़ाब्ता अखलाक बनाना चाहते हो, आज से शुरू करो, हम आपके साथ होंगे। अगर कार्रवाई करना चाहते हो, हमारे जिस जर्नलिस्ट पर एतराज है, हम उसको आपके हैंड ओवर करेंगे। लेकिन जिस वजीर ने आसमा शराजी की किरदार कुशी की,
उसे भी आपको कानून के हवाले करना होगा। जिसने गरीदा फरूकी की किरदार कुशी की उसे भी आपको पुलिस के हवाले करना होगा। इसलिए आ जाए, अगर इस खेल को खत्म करना चाहते हैं तो हम एक कदम आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। लेकिन अजीज साथियों, आप जानते हैं कि हुकूमतें फेक न्यूज की पैदावार होती है। फेक न्यूज वजारत इत्तलात से जन्म लेती है और वही दफन होती है, उसका और कोई सोर्स नहीं होता। इसलिए जब हम बात करते हैं, कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, जब हम प्रेस फ्रीडम की बात करते हैं, तो हमें ताना दिया जाता है कि हम तो फेक न्यूज खत्म करना चाहते हैं, आप हमारे साथ तावन नहीं करते। इसलिए अजीज साथियों, न्यूज़ वन को ये प्रोग्राम हुआ, पैमरक ने नोटिस जारी कर दिया। मैंने पहले भी कहा था कि हमने लीगल कोर्स को कभी अपोज नहीं किया। हम ना अपने आप को कानून से बालातर समझते हैं, ना किसी और को समझते हैं। इसलिए हमने तो मार्शल लॉ की अदालतों को नहीं मानते थे, लेकिन उनका भी सामना किया, वहां भी पेश होकर अपनी बेगुनाही साबित करते थे। इसलिए हमने हमेशा कानून, जिसे को हम मानते हो या ना मानते हो, जब पाकिस्तान के आईन का हिस्सा कोई लॉ बन जाता है तो हम उस लॉ के अंदर रहना अपने लिए बाइस फख्र समझते हैं। इसलिए जब न्यूज़ वन को नोटिस जारी किया गया, गलत था या ठीक था, न्यूज़ वन उसके लिए अपनी कानूनी जंग लड़ रहा था। लेकिन फिर रियासती ताकत का इस्तेमाल करते हुए केबल ऑपरेटर्स के जरिए पूरे पाकिस्तान से या तो न्यूज़ वन को बंद करा दिया गया या उसके नंबर चेंज कर दिए गए। अजीज साथियों, ये तीन वाकयात इंडिविजुअल नहीं है, इनको इनफरादी तौर पर या इदारों के साथ वाकयात न समझा जाए। ये पाकिस्तान के मीडिया वर्कर के लिए, पाकिस्तान के सहाफियों के लिए, प्रेस फ्रीडम की बात करने वालों के लिए एक पैगाम है। आप सब जानते हैं, और कोई बुरा ना माने, कि ये तीनों के खिलाफ जो कार्रवाई हुई, न्यूज़ वन में से आप कौन नहीं जानता कि ताहिर खान साहब एक लंबा अरसा तक प्राइम मिनिस्टर की मीडिया टीम का हिस्सा रहे और उसके कप्तान रहे। आज उसी न्यूज़ वन को टारगेट किया गया। एयरवाई के हवाले से उसकी अपनी पॉलिसी है, आपको मुझसे उस पे एतराज हो सकता है, लेकिन उसकी पॉलिसी आप सब जानते हैं। उसकी टीम को बरहना करके, नंगा करके, तस्वीरें बनाकर पैगाम दिया गया। फेडरल कैपिटल में रहने वाले 2 इदारों के एडिटर इन चीफ को दिन दिहाड़े उसके गेट फलांकर चादर और चार दीवारी का तकद्दस पामाल करने के बाद एक पैगाम दिया गया कि अगर मोहसिन बेग महफूज नहीं है, अगर ताहिर खान का इदारा महफूज नहीं है, अगर ARY महफूज नहीं है, तो पाकिस्तान के मीडिया वर्कर्स और पाकिस्तान के सहाफ़ियों को खुद सोचना होगा कि हमने अपनी इस प्रेस फ्रीडम का तहफ़्फ़ुज़ किस तरह करना है। अजीज दोस्तों, इसलिए मैंने कल भी कहा था कि ये तीनों वाक़यात, ना ये मोहसिन बेग पर हमला है, ना ये अनवारुल हक पर हमला है, ना ये न्यूज़ वन की बंदिश है, ये प्रेस फ्रीडम पर अटैक है और ये हम सब के लिए मैसेज है। इसलिए पाकिस्तान भर के मीडिया वर्कर्स को हुकूमत के इरादे भांप कर समझना होगा। अपनी इस आज़ादी को जो हमारे बड़ों ने कोड़े खाकर हासिल की थी, जेलों में जाकर हासिल की थी, शाही किले में जाकर हासिल की थी, उसकी हिफाजत के लिए कमर बस्ता होना होगा। और आज PFJ की कॉल पर पाकिस्तान भर से मैसेज हुक्मरानों को चला गया है कि आपके इरादों का हमें पता है, अगर आपने अपने ये इरादे तब्दील ना किए तो इंशाअल्लाह ताला जिस तरह हमने जनरल ज़ियाउल हक के दौर में
जिस तरह परवेज मुशर्रफ के दौर में हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते, हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते, जिस तरह हमने जनरल ज़ियाउल हक के दौर में, जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में, सिविल हुकूमतों के दौर में प्रेस फ्रीडम का दिफा किया था, आज भी इंशाअल्लाह ताला उसी अज़म के साथ मैदान में मौजूद हैं और प्रेस फ्रीडम पर कोई आंच नहीं आने देंगे। एक मरतबा फिर आप हजरात का शुक्रिया। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि अगर कल अदालती कार्रवाई हम देख रहे हैं, कल हमारे केस मोहसिन बेग साहब के हवाले से अदालतों में मौजूद है, उसके बाद हम जो भी लाहे अमल देंगे आप सब लोग इसे अपनी जंग समझते हुए यहाँ मौजूद होंगे। एक बार अभी शाह साहब थोड़ी सी बात करेंगे, फिर अभी हम रैली की सूरत में सुपर मार्केट तक जाएंगे और फिर वहाँ से वापस आकर यहाँ पर हमने अपने एहतियात का इख्तिताम करेंगे।